प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार धन्यवाद, स्तुति, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मुझे आपने अक्सर कहते सुना होगा, दुनिया का बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर है तो वो है चर्च, कलीसिया। कलीसिया वो जो परमेश्वर की आराधना करती है सच्चाई से, और ये आराधना हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान और रोज की जिंदगी जो हमारी है उसके लिए हमें ऐसा बनाती है जो कि परमेश्वर आप में और मुझ में चाहता है। पर कुछ बातें ऐसी हैं, जब तक आप संगति नहीं करोगे तो आगे आप नहीं बढ़ोगे। और पता है, रोज संगति करना जरूरी है, अधिक से अधिक संगति करना जरूरी है। जितना भी समय आजकल लोग लिखने लगे, इफ टाइम परमिट्स यू टू कम फॉर दिस मीटिंग, प्लीज कम फॉर प्रेयर। यदि आपको समय अनुमति दे तो आप मीटिंग के लिए आइए, प्रार्थना के लिए आइए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मैसेज। आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों लिखना शुरू कर दिया है। टाइम कभी परमिट नहीं करेगा मेरे प्रियो। टाइम तो टाइम है, टाइम को हम चलाने वाले होने चाहिए, हमें टाइम चलाए ऐसा नहीं होना चाहिए। काम बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन अब मैंने इस पर फोकस करना शुरू कर दिया है कि काम भले ही हो मेरे पास, लेकिन कम से कम समय में कैसे काम करूं और अपने आप को थोड़ा और फ्री करूं, ताकि मैं पूरी तरह सोचकर मेहनत करके सीधे सटीक प्रोग्राम्स तैयार करूं। उद्देश्य सिर्फ एक है, शुभ समाचार की सेवा। आप तैयार हैं? आइए शुरुआत करते हैं। बुक ऑफ साम्स यानी भजन संहिता, उसका 34 चैप्टर बहुत बेहतरीन। मैं कहूँ कि जब 2005 में फेथ में आया था, 2005 में फेथ में आने के बाद 2006 का जो दिसंबर नाइट यानी 31st नाइट, उस दिन चर्च में प्रेयर सभा थी, प्रार्थना सभा में हमारे चर्च में ये किया गया कि एक बाल्टी थी, उसके अंदर बहुत सारे छोटी छोटी पर्चियाँ थी, उन पर्चियों पे वचन था। बोले ये इस साल के लिए परमेश्वर की ओर से आपके लिए वाचा है, आप विश्वास कीजिए। इट इज़ नॉट समथिंग नेसेसरी टू डू, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं कि हमें करना है, पर ये वो था कि जिसके द्वारा हमें ये समझ में आया कि हम कुछ इस तरह की बात में भागी हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ क्या था, मैं वो वचन आपको पढ़कर सुनाऊंगा। 34 चैप्टर में लिखा है पहले वचन में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उनका भय मानो, क्योंकि उसके डरवों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। 34 वर्स चैप्टर में यहाँ पर परमेश्वर की भलाई जो है उसके लिए स्तुति का गीत गाया जा रहा है, धन्यवाद किया जा रहा है, परमेश्वर के नाम को महिमा दी जा रही है। और यहाँ व्यक्ति के कष्टों के, मतलब ये वो भी बात है, अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा, कब मेरे लिए चिन्ह चमत्कार होगा, कब मेरे लिए ये सब कुछ होगा, या मेरे जीवन के लिए ये सब होगा। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मेरे पास अपना व्यक्तिगत घर नहीं है। मैं लोगों को देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं घर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बस ये प्रार्थना करते हैं, बस प्रभु मार्ग खोल दे कि बस मेरे लिए अपना घर हो जाए। मैं उनकी तड़प देख रहा हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये तड़प नहीं है। बिकॉज आई नो माई लॉर्ड विल डू दिस थिंग फॉर मी। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, मेरी संपत्ति जो भी होगी वो परमेश्वर प्रबंध करेगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मैं अभी जो भी कुछ होता है, मैं ये सोचता हूँ कि कैसे जो सेवकाई है, मिनिस्ट्री है, उस पर खर्च किया जाए। जो भी पैसा, जो भी ऑफरिंग आप मुझे देते हैं, आपकी ऑफरिंग्स जो भी आती हैं, वो ऑफरिंग्स मैं सेवा पर ही खर्च करता हूँ, यही उद्देश्य है। पर मुझे व्यक्तिगत चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कार्य करेगा।
जो कोई परमेश्वर को जानता है वो शांति पाता है, उसे कभी चिंता या परेशानी नहीं होती। बट दे हैव फेथ, उनके पास शांति और विश्वास होता है। ऐसे ही विश्वास की बात यहाँ पर भी कही गई है। मैं आपके लिए एक और पढ़ूंगा 11 वचन से। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन यह मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। अपने आसपास देखो, लोगों को बहुत आसानी से गाली बकने की आदत हो गई। गाली बकना पैशन हो गया है, स्टाइल हो गया है। गाली बककर बात करना या बदतमीजी करना, कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ परिवारों में आदत है। हस्बैंड वाइफ बदतमीजी कर रहे हैं, बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं। और मैं कई लोगों के घरों में जाता हूँ और मैं उनको देखता हूँ, उनकी आदत हो गई है एंड दे लाफ, वो हंसते हैं। असल में बात यह है कि उनको ये भी पता नहीं कि वो जो भी बात कर रहे हैं ये एक बदतमीजी है। एंड दे डू इट ऑफन, वो बस यही करते हैं एंड एक्चुअली विदाउट नोइंग इट। अगर मैं जब पहुंचाऊँ तो वो थोड़े से झेप जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, अगर आपको गलत होगा तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी, बट दे आर डूइंग इट विच इज़ नॉट राइट। इसलिए बुराई की बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, छल की बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। 15 पद, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। दुहाई किसकी सुनी जा रही है? धर्मी की। धर्मी बनिए। धर्मी बनने के लिए कोई काम नहीं करना होगा, सिर्फ विश्वास और अंगीकार, और वो अंगीकार जो आपने यहोवा के सामने किया है कि मैं पापी हूँ, मुझे तो चला प्रभु, मुझे क्षमा कर। वर्स 16, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोड़ लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। बहुत खूबसूरत वर्ड्स 19 एंड 20, 19 वचन और 20 वचन, ये 2 वचन हैं जो मुझे पहली बार पवित्र शास्त्र से मुझे इस प्रकार से मिले थे और वो मेरे लिए पूरे साल की वाचा थी परमेश्वर की ओर से। अगर आप उसके बाद भी अगर पढ़ें 21 और 22 भी, तो आपको परमेश्वर की सामर्थ यहाँ नजर आएगी। और ये सामर्थ किसके लिए है? नॉट ओनली फॉर मी, फॉर यू टू, आपके लिए भी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष और भलाई प्रकट करे, जैसा कि वचन कहता है। आओ मांगते हैं प्रभु से, अधिकार है ना आपके पास, उसी अधिकार से। यहोवा तेरा धन्यवाद, जो अधिकार तूने बेटा बेटी होने के नाते दिया है, उसी अधिकार से हम तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी सामर्थ मांगते हैं, अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, परिवार के लिए और दुश्मनों के लिए भी। लेकिन प्रभु, ये दुश्मनी, ये सारी बातें एक स्थान पर, लेकिन तेरा अनुग्रह सब पर प्रभु। अपने हाथ को बढ़ा ताकि उद्धार के कार्य में आगे बढ़ें और तेरी महिमा करने में। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बी ब्लेस्ड। आगे बढ़िए, स्तुति कीजिए, वो कीजिए जो प्रभु चाहता है। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।